साथी गिर रहे थे क्योंकि बंदरों के हाथों में भी धारदार हथियार थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि बंदरों की संख्या खत्म ही नहीं हो रही थी। वे लगातार गलियारे के दोनों सिरों से निकलते चले आ रहे थे। मैंने लाओ ली को पकड़ा और कहा, लड़ाई में मत उलझो, पहले राजा को पकड़ना है। हम बाएं से बाएं दौड़ते रहे, लेकिन कहीं भी बंदर राजा दिखाई नहीं दिया। इसी बीच ग्रुप में मैसेज की बाढ़ आ गई, बंदर राजा नहीं मिल रहा, बंदर बहुत ज्यादा है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सब मारे जाएंगे। किसी ने पूछा, अब क्या करें? मैंने कहा, सब एक जगह इकट्ठा नहीं होंगे, अगर इकट्ठा हो गए तो आखिरी मौका भी खत्म हो जाएगा। प्रिंसिपल और उस गुमनाम व्यक्ति ने कहा था कि बंदर राजा है, ये झूठ नहीं हो सकता, हमारे पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, एक एक कमरे की तलाशी लो, किसी भी हालत में बंदर राजा को ढूंढना होगा। ग्रुप में कोई बोला, बहुत से छात्र मर चुके हैं, हम ज्यादा देर नहीं टिक पाएंगे। मैंने जवाब दिया, डरो मत, जब तक बंदर राजा जिंदा है बंदर खत्म नहीं होंगे, राजा मरा तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने मोबाइल रखा और लाओ ली के साथ फिर से तलाशी शुरू की, हर मंजिल, हर कमरा, यहाँ तक कि हर टॉयलेट की हर सीट भी देख ली, लेकिन बंदर राजा कहीं नहीं मिला। लाओ ली बोला, क्या सच में बंदर राजा हॉस्टल में ही है? मैंने कहा, जरूर है। उसी पल मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी, मुझे समझ आ गया कि बंदर राजा कहाँ छिपा हो सकता है। लाओ ली बोला, क्या हुआ? डर के मारे सुन्न हो गया क्या? मैंने कहा, मुझे उसकी जगह समझ आ गई है। वह बोला, कहाँ? मैंने कहा, हमारे अपने कमरे में। हमने अब तक अपने ही कमरे की तलाशी नहीं ली थी, पूरी इमारत लड़ाई में लगी थी, सिर्फ गंगदान अकेला अपने कमरे में दरवाजा बंद करके छिपा था। हम दोनों दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ भागे और मैंने चिल्लाकर कहा, गंगदान जल्दी दरवाजा खोल, दरवाजा खोलो, हमें बहुत जरूरी काम है। वह बोला, मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं, तुम सब बाहर ही मर जाओ। गंगदान के दरवाजा न खोलने पर मैंने लोगों को लकड़ी से दरवाजा तोड़ने का आदेश दिया। जैसे जैसे हम दरवाजा तोड़ने लगे, आसपास के बंदर और ज्यादा उग्र हो गए, जिससे लड़ रहे छात्रों पर दबाव बढ़ गया। लेकिन इससे मेरा यकीन और पक्का हो गया कि बंदर राजा इसी कमरे में है, तुम लोग अंदर मत आना, कमरे में सिर्फ मैं अकेला हूँ, अगर दरवाजा तोड़ा तो मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। जोरदार धमाके के साथ दरवाजा टूट गया और अंदर का दृश्य देखकर सब सन्न रह गए। गंगदान के पीछे एक ताज पहना हुआ बंदर राजा खड़ा था, उसके नुकीले